श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15। श्री भगवान बोले कि संसार अश्वत्थ मतलब पीपल के समान है, जिसका पुराण पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो जानता है वही वेद का ज्ञानी है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व रज तमोगुण इसकी रसवाहिनी नशे हैं। इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें यह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की मैं शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जिसे सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है, जहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है, इसी प्रकार यह देह अस्थायी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियां और मन को साथ ले जाता है। आँख कान चर्म जीभ नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा इसी एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख नहीं देख सकते, किंतु जिसके ज्ञान रूपी नेत्र हैं वह देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं। जो तेज सूर्य चंद्रमा और अग्नि में विद्यमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण भी करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष भोज चोष्य और ले से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भक्तों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान प्राप्ति और संशय का नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वह सब क्षर कहलाते हैं, और उसमें कुटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सब नियंता बद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर भरण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं क्षर और अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे पार्थ, जो उत्तम ज्ञानी इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है। हे भारत, शास्त्र के गुह्य भेद को जो मैंने कहा है जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत होता है। यहाँ पे अध्याय पूरा होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।